बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन लड़कियों का रिश्ता ना आता हो, बेटियों के रिश्ते से परेशान हो, या जिनकी शादियां हो चुकी हैं लेकिन वो अपने खाविंद के कड़वे मिजाज या सख्त मिजाज से परेशान हैं, उन तमाम के लिए एक बहुत ही कमाल का अमल लेकर हाजिर हुए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि इस वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आएगी। हमें कमेंट्स के जरिए अपनी पसंदीदगी जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। कि दोस्तों, अदब के भी बहुत से दर्जे हैं। नमाज, रोजा, हज, ज़कात और खैरात इतनी करनी है जितना कि आप कर सकते हैं, मगर कलाम पाक का अदब इतना करना है जितना कि आप नहीं कर सकते। यानी जितना आप अदब कर सकते हैं उससे ज्यादा अदब करना है। एक साहब मामूली हैसियत के थे, बीवी ने कहा कि लड़की जवान हो गई है, उसकी कुछ फिक्र करें। उन साहब ने अगले दिन कपड़े का थान लाकर बीवी को दिया और कहा कि इस थान से कुरान पाक के गिलाफ उस लड़की के हाथ से सिलवा दो। चुनांचे चंद ही दिनों में पूरे थान के गिलाफ लड़की ने बना दिए। तो बाप ने मस्जिद मदरसे में जितने कुरान पाक थे तमाम पर गिलाफ चढ़ा दिए। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि लड़की के निकाह का पैगाम आ गया और लड़की आफियत से शादी करके अपने घर चली गई। अभी 3 साल गुजरे थे कि बीवी ने फिर कहा कि अब दूसरी लड़की जवान हो गई है, उसकी फिक्र करें। उन साहब ने फिर कपड़े का थान लाकर दिया और कहा कि बेटी के हाथ से इस थान के गिलाफ सिलवा दो। चुनांचे बेटी ने गिलाफ सी दिए। कुछ ही हफ्तों बाद उसका भी पैगाम आ गया और वो भी ससुराल सुधार गई। बस 2 ही उनकी बेटियां थी, दोनों अब अपने घरों में खुश हैं। कलाम पाक में लिखा है कि मर्द बीवी का लिबास है और औरत खाविंद का लिबास है। अब गौर करने से मालूम हुआ कि इस वाकया में लड़की ने कुरान पाक के लिए गिलाफ सी कर दिए। कुरान पाक को लिबास यानी गिलाफ पहनाया तो अल्लाह ताला ने भी उस लड़की को लिबास दिया यानी खाविंद अता फरमा दिया। अब इस बात से साबित हुआ कि जिस तरह तुमने खुदा को याद किया, खुदा ने भी उसी तरह तुमको दिया। और बाज खातीन के खाविंद कड़वे मिजाज यानी सख्त मिजाज के होते हैं, उनको भी चाहिए कि अपने पास से कपड़ा मंगवा कर खूबसूरत गिलाफ बनाकर मसाजिद और मदरसों में कुरान पाक पर चढ़ा दे। लेकिन अगर औरत गरीब है, कपड़े के लिए रकम नहीं है, तो इसका आसान तरीका यह है कि मसाजिद से कुरान पाक के गिलाफ उतरवा कर घर मंगवाइए और उन गिलाफों को धोकर दोबारा कुरान पाक पर चढ़ा दें और फिर देखें कि आपके घरों में सुकून कैसे आता है। एक अल्लाह वाले लंदन में बयान फरमाने लगे कि लोगों ये बताओ कि इमाम का रुतबा ज्यादा है या कुरान पाक का रुतबा ज्यादा है। तो लोगों ने कहा कि बेशक कुरान पाक का रुतबा इमाम से ज्यादा है। तो वो अल्लाह वाले फरमाने लगे कि कुरान पाक पर एक गिलाफ भी नहीं है और इमाम के लिए 2-2, 3-3 मुसल्ले बिछाए हुए हैं। हमारे बच्चों के बैग खोल कर देखें, हर कॉपी पर 2-2 कवर स्कूल टीचर चढ़ाती हैं, एक कागज का कवर और दूसरा प्लास्टिक का कवर, और जबकि ये कॉपियां 2 माह में खत्म हो जाती हैं। और अल्लाह के कलाम कुरान पाक को जिंदगी भर हम पढ़ते हैं और उस पर तवज्जो हम क्यों नहीं देते। अब इसका मतलब यही नहीं कि गिलाफ चढ़ाकर कुरान पाक को संभाल कर अलमारी में रख दें और आप पढ़ना ही भूल जाएं। इसका मकसद यह है कि कुरान पाक को अदब के साथ रखें और पढ़ने का भी मामूल बनाएं। अल्लाह ताला ने हमारे लिए हर गल्ला पर गिलाफ, हर फल पर गिलाफ चढ़ाया। पारा नंबर 27 में लिखा है, हमने गल्ला के दाना पर गिलाफ चढ़ाया और तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को झुटलाओगे। इस नेमत का शुक्रिया यह भी है कि हम भी इसके कलाम अजीम पर गिलाफ चढ़ाएं और उसका अदब करें। पाकिस्तान बनने से पहले का किस्सा है कि एक मुसलमान अपने गांव से दूसरे गांव गाय खरीदने गया। उसने गाय खरीदी और वापस आते हुए रास्ते में मगरिब हो गई। अंधेरा ज्यादा हो गया। करीब ही गांव में उसका सिख दोस्त रहता था। वो सिख दोस्त के मकान पर गया कि रात दोस्त के मकान पर गुजार लूं, सुबह सवेरे आगे अपने गांव रवाना हो जाऊंगा। सिख के घर जब पहुंचा तो सिख दोस्त घर पर मौजूद न था। सिख की बीवी ने उस मुसलमान को घर के अंदर बुला लिया और गाय को मकान के दरवाजे पर बांध दिया। उस मुसलमान ने कहा कि मुझे कोई कपड़ा दे दे, मैंने मगरिब की नमाज अदा करनी है। सिख की बीवी ने एक उजली धुली हुई चादर दे दी। मुसलमान सहन में नमाज पढ़ने लगा तो सिख की बीवी ने मना कर दिया और चादर अंदर साफ सुथरे कमरे में ले जाकर बिछा दी और कहा कि कमरा के अंदर नमाज पढ़ें। मुसलमान को इस पर बड़ा ताज्जुब हुआ और नमाज से फारिग होने के बाद मुसलमान ने सिख की बीवी से वजह पूछी कि बहन, तुमने मुझे नमाज अंदर कमरा में पढ़ने के लिए क्यों इसरार किया? हम तो तुम्हारे मजहब के भी नहीं हैं। इस पर सिख की बीवी ने किस्सा सुनाया कि भाई, मेरी गाय का दूध कम निकलता था और गाय मुझे लात मारती और दूध निकालने न देती। खाविंद की आमदनी बहुत कम थी, घर में रोटी का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था, इसलिए मैंने मकान के ऊपर की मंजिल किराए पर दे दी और ये किराएदार मुसलमान था। चंद माह बाद वो छत छोड़कर चले गए और 1 माह बाद मैं छत पर गई कि मकान को साफ करूं
کہ شاید دوسرا کرایہ دار آ جائے، میں نے دیکھا کہ کافی کچرا وغیرہ، کاغذ وغیرہ فرش پر پڑے ہیں اور اس میں ایک کتاب بھی گرد آلود اور مٹی آلود موجود تھی۔ میں نے اس کتاب کو کپڑے سے اس کی مٹی صاف کر لی اور کمرہ میں بریکٹ پر لے جا کر کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیا۔ پھر میں گائے کا دودھ دونے بیٹھی تو گائے نے بھی کچھ نہ کہا اور شرافت سے مجھے دودھ دونے دیا۔ میں حیران ہو گئی اور دوسری حیران کن بات یہ ہوئی کہ دودھ پہلے سے دگنا دیا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ اس کتاب کی برکت ہے۔ میں نے خاوند کو یہ کتاب دکھائی تو خاوند نے کہا، ارے یہ تو موسلوں یعنی مسلمانوں کی کتاب قرآن ہے۔ میں نے ریشمی رومال منگوا کر اس قرآن پاک پر لپیٹ دیا۔ پھر میرے خاوند کی آمدنی میں اچانک اضافہ شروع ہو گیا۔ میں نے ایک اور ریشمی رومال منگوا کر قرآن پاک پر لپیٹ دیا۔ پھر تو ہمارے دن ہی پھر گئے، گھر میں دودھ کی کثرت، میاں کی آمدنی میں اضافہ۔ میں روز اس قرآن کو اچھی طرح صاف کر کے دوبارہ رکھ دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر سکھ کی بیوی اندر کمرے میں گئی اور قرآن پاک کو انتہائی ادب کے ساتھ اٹھا کر لے آئی اور مسلمان مسافر کو وہ قرآن پاک کا نسخہ دکھایا۔ مسلمان نے دیکھا کہ قرآن پاک پر 5 ریشمی رومال انتہائی خوبصورت انداز میں لپیٹ رکھے تھے۔ اس مسلمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ادب کے ساتھ قرآن پاک کو چوما اور دوبارہ اس سکھ بہن کے حوالے کر دیا۔ دوستو، قرآن پاک کی حفاظت کرنا خدا کی سنت ہے۔ حفاظت کے سینکڑوں طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کو گرد و غبار سے بچایا جائے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر انر کور اور پھر غلاف چڑھایا جائے اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنایا جائے۔ یہ بھی قرآن پاک کے ادب میں شامل ہے۔ 50 سال تک تو لوگ چولی اور جزدان چڑھاتے تھے، اب نئی نسل چولی اور انر کور کا نام بھی نہیں جانتے۔ جس قرآن پاک پر چولی اور غلاف ہوتا تھا اس کے صفحہ کی عمر زیادہ ہوتی تھی، وہ ہاتھوں سے میلا ہونے سے محفوظ رہتا تھا۔ بغیر غلاف کے اگر قرآن پاک رکھا ہو تو لوگ اس کو عام کتاب کی طرح سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک کا لباس غلاف ہے، تو دوستو اگر غلاف چڑھانے سے یہ برکات ہیں تو روزانہ قرآن پاک کی زیارت اور تلاوت کرنے والے کو کتنی برکات ملتی ہیں۔ ایسے ہی قرآن پاک کے آداب کے کئی طریقے ہیں، جیسے ٹی وی والا کمرہ ہو یا ٹی وی والا لاؤنج ہو، اس سائڈ پہ قرآن پاک نہ رکھیں، اور دوسری بات قرآن پاک کے اوپر کوئی کاپی وغیرہ بھی نہ رکھیں۔ یہ بھی قرآن پاک کے آداب میں شامل ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، واٹس ایپ پر، فیس بک گروپس پر، تاکہ ان کو بھی قرآن پاک کا ادب کرنے کی توفیق حاصل ہو اور آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو بہت خوشیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔